हम सब रोज जमीन पर चलते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे आखिर है क्या? चलिए आज पृथ्वी की गहराइयों में उतरते हैं और उसके रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो जरा सोचिए, जब आप कहीं भी खड़े होते हैं तो आपके नीचे मीलों और मीलों तक क्या है? क्या सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही हैं या कुछ और भी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पृथ्वी को समझने का सबसे आसान तरीका है एक प्याज की कल्पना करना। हाँ, एक प्याज। जैसे प्याज में एक के ऊपर एक कई परतें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी कई सारी परतों से बनी है। तो तैयार हैं? चलिए ये सफर शुरू करते हैं। हम अपनी यात्रा बिल्कुल सतह से शुरू करेंगे और सीधे पृथ्वी के धधकते हुए दिल यानी उसके केंद्र तक जाएंगे। मोटे तौर पर देखें तो पृथ्वी की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली परत है परपटी, मतलब क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। बीच में आती है एक बहुत मोटी परत, मैंटल, और एकदम सेंटर में है सुपर हॉट क्रोड यानी कोर। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये आपको चौंका देंगे। ये जो परपटी है ना जिस पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। सोचिए, जबकि मेंटल अकेला 84% है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब एक बहुत ही पतले से छिलके पर जी रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर पृथ्वी एक सेब है तो परपटी जो है ना वो उसके छिलके से भी ज्यादा पतली होगी। हमारी पूरी की पूरी दुनिया, सब कुछ बस इसी नाजुक सी परत पर टिकी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये पतली सी परत भी हर जगह एक जैसी नहीं है। जो जमीन है, मतलब महाद्वीपों के नीचे की परपटी, वो करीब 35 किलोमीटर मोटी है और ये बनी है सिलिका और एल्यूमिना से। वहीं समंदर के नीचे ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना चाहें तो हमें कितना गहरा खोदना पड़ेगा? जवाब आपको हैरान कर देगा, पूरे 6000 किलोमीटर। और ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, दुनिया की जो सबसे गहरी खदान में वो भी मुश्किल से 4 किलोमीटर गहरी है। अब 6000 किलोमीटर के सामने 4 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना सच में बिल्कुल असंभव है। ठीक है, भले ही हम केंद्र तक नहीं जा सकते, लेकिन हम उस 1% हिस्से को तो समझ ही सकते हैं जिस पर हम रहते हैं, यानी परपटी को। तो सवाल ये है कि आखिर ये बनी किस चीज से है? इसका जवाब है शेल, यानी कि पत्थर। ये परपटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, समझ लीजिए। और ये कोई साधारण पत्थर नहीं होते। हर एक की अपनी एक कहानी है जो उसके रंग, उसके आकार और उसकी बनावट में छिपी होती है। दुनिया के जितने भी पत्थर हैं ना, वो सब मुख्य रूप से 3 परिवारों में आते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। सबसे पहले हैं आग्नेय शैल। इनका जन्म होता है आग से। जब पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ गर्म मैग्मा बाहर आकर ठंडा होता है और ठोस बन जाता है, तब ये पत्थर बनते हैं। इन्हें आप एक तरह से ज्वालामुखी के पत्थर भी कह सकते हैं। और इसका नाम याद रखना भी बहुत आसान है। इग्नियस शब्द आया है लैटिन शब्द इग्निस से, जिसका मतलब ही होता है आग। दूसरा परिवार है अवसादी शैल का। इन्हें आप कह सकते हैं इतिहास की परतें। ये तब बनते हैं जब हवा और पानी की वजह से टूटे हुए पत्थरों के छोटे छोटे कण, जिन्हें अवसाद कहते हैं, एक जगह जमा होकर परतों में दबते जाते हैं और फिर ठोस हो जाते हैं। लाखों साल पुराने जो जीवाश्म मिलते हैं ना, वो अक्सर इन्हीं पत्थरों में पाए जाते हैं। यहां भी इसका राज इसके नाम में ही छिपा है। सेडिमेंट्री शब्द लैटिन के सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है नीचे बैठ जाना या स्थिर हो जाना। ठीक वैसे ही जैसे ये कण नीचे जम जाते हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी परिवार है कायांतरित शैल का। ये पत्थर तो काया बदलने में माहिर होते हैं। जब आग्नेय या अवसादी पत्थरों पर बहुत बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो वो पूरी तरह से बदल जाते हैं एक नए पत्थर में। और इसका नाम भी एकदम परफेक्ट है। मेटामॉर्फिक शब्द आया है ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब ही है रूप बदलना या काया बदलना। तो ये हो गए पत्थरों के 3 परिवार। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है। पता है, ये पत्थर हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये एक ऐसे चक्र का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होता। इसी को कहते हैं शैल चक्र। जरा सोचिए, मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय पत्थर बनता है। वही पत्थर टूटकर अवसाद बन जाता है, जो दबकर अवसादी पत्थर में बदल जाता है। फिर जब उस पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो वो कायांतरित पत्थर बन जाता है।
और अगर गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाए तो वो वापस पिघलकर मैग्मा बन जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। ये तो प्रकृति का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। तो भाई इन पत्थरों की कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही धीमी और सदियों पुरानी प्रक्रिया हमारी आज की दुनिया को आकार देती है। जरा भारत की इन दो मशहूर इमारतों को देखिए। एक तरफ है लाल किला, जो बना है लाल बलुआ पत्थर से, ये एक अवसादी शेल है, और दूसरी तरफ है शानदार ताजमहल, जो बना है सफेद संगमरमर से, जो कि एक कायांतरित शेल है। ये इमारतें तो शेल चक्र का जीता जागता सबूत हैं, है ना? और ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों तक ही सीमित नहीं है। हमारे घर, हमारी सड़कें, यहाँ तक कि जो औजार हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो इन्हीं पत्थरों से बने हैं, जिन्होंने लाखों साल लंबा सफर तय किया है। तो अगली बार जब कोई पत्थर हाथ में आए तो याद रखिएगा, वो स्थिर नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबे सफर पर है। जिस पत्थर से आज एक किला बना खड़ा है, वो कभी समंदर के किनारे की रेत था। हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी लगातार बदल रही है। ये सोचने वाली बात है ना, कि ये आगे चलकर क्या बनेगी।